Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Aisha Malik. Welcome back to my YouTube channel. Now I discuss the topic of the human anatomy, which is the important and the major subject of the DPT. अब हम इसमें जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फ्यूमरल ट्रायंगल है। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर कर ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ फ्यूमरल ट्रायंगल? फ्यूमरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई इमीडिएटली बिलो द इंग्वायरल लिगामेंट। फ्यूमरल ट्रायंगल हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप की उन्होंने चीज़ बताई है, सही है। और वो डिप्रेशन है ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर एंड 1/3 ऑफ द थाई। हमारा जो थाई है, ये जो थाई का हिस्सा है, इसके अपर 1/3 पे जो है ना, ये फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। ये इस तरीके से इसको हम जो है वो फ्यूमरल ट्रायंगल कहते हैं। और ये इमीडिएटली बिलो होता है इंग्वायरल लिगामेंट। इंग्वायरल लिगामेंट उन्होंने ये दिखा दी कि इस लाइन को उन्होंने इंग्वायरल लिगामेंट को शो किया। अब हम इसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे, इसके कंटेंट्स पढ़ेंगे और इसकी आगे सप्लाई पढ़ेंगे, फ्यूमरल शीथ पढ़ेंगे, फ्यूमरल किनार पढ़ेंगे। अब इन सब को मैं डिटेल से डिस्कस करूँ। व्हाट इज़ बाउंड्रीज? द फ्यूमरल ट्रायंगल इज बाउंडेड लेटरली। फ्यूमरल ट्रायंगल दो तरीके से उन्होंने बताई हुई है, लेटरली और मिडली। लेटरली जो है वो हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस और मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस। अब ये हमारे पास लेटरल हिस्सा है, इस साइड वाला, ये हमारे पास मीडियल हिस्सा है, मतलब ये हमारे पास बॉडी के बिल्कुल साथ है। ये इस तरफ दूसरी ऐसे टांग आएगी। अब ये हमारे पास मीडियल वाला हिस्सा है, ये हमारे पास लेटरल साइड पे हमारे पास सार्टोरियस आ रहा है, मीडियल साइड पे हमारे पास एडक्टर लॉन्गस आ रहा है। उसके बाद उन्होंने हमारे पास बता दिया है इट्स बेस इज फॉर्म्ड बाय द इंग्वायरल लिगामेंट। इसमें हमारे पास बेस ऊपर वाली चीज़ आएगी। बेस किससे बनी है? इंग्वायरल लिगामेंट से। The apex which is directly downward is formed by the point where the medial and the lateral boundaries cross। अब हमारे पास सिंपल सी बात है कि एपिक्स जो इसकी नोक है वो किस चीज़ से बनी है? वो यहाँ पे हमारे पास मीडियल आ रही है, ये मैंने लिखा भी है, ये हमारे पास लेटरल है। मीडियल और लेटरल जो आ रहे हैं उन दोनों का जो एक कहने कम्युनिकेट पॉइंट है, जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, जहाँ पे वो मिल रहे हैं, वहाँ पे इसको एपिक्स का नाम दे दिया। एपिक्स इज कंटिन्यू बिलो विद द एडक्टर कैनाल। एपिक्स जो है वो कंटिन्यू हो जाती है, मतलब ये आगे चल रही है एडक्टर कैनाल के साथ। द रूफ ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। अब इसकी रूफ किस किस चीज़ से बनी है? इसकी छत जो ऊपर वाली है वो किस किस चीज़ से बनी है वो हम बताएंगे। इसकी स्किन है, सुपरफिशियल फिशिया है, डीप फिशिया और इसका फ्लोर है। अब इसका जो रूफ है वो किस किस चीज़ से बनी है? फ्लोर सॉरी अलग चीज़ है। इसके रूफ में 3 पार्ट्स आएंगे, स्किन, सुपरफिशियल फिशिया और डीप फिशिया। स्किन आपको पता है कि बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, ये जो हमारे ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम स्किन बोलेंगे। अब सुपरफिशियल फिशिया जो होता है वो स्किन के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, जो हम उसको सुपरफिशियल फिशिया कहते हैं। इधर अगर आपको हम दिखा दूँ, ये देखें, ये हमारे पास ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइन को उन्होंने स्किन का नाम दे दिया, ये वाली चीज़, ये वाली। अब ये जो है स्किन के बिल्कुल नीचे, इसको उन्होंने सुपरफिशियल फिशिया कह दिया। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, फ्यूमरल ब्रांचेस आ जाएंगी ऑफ द गैंटियोफ्यूमरल नर्व्स, ब्रांचेस ऑफ द इल्यूगिनल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फ्यूमरल आर्टरी। ये सारी आर्टरीज और अपर पार्ट ऑफ द ग्रेट सेफोनिक वेन, सिफोनिश वेन जो है वो हमारे पास जो है ना वो बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट वेन है, जो कि हमारे पास यहाँ थाई से स्टार्ट होती है और जाके हमारे पास फुट पे एंड होती है। इसके बाद डीप फिशिया में हमारे पास सेरिबेरिफॉर्म फिशिया कवरिंग द सिफोनिक ओपनिंग, ये इस ओपनिंग को कवर करता है। इसके बाद हमारे पास फ्लोर आ जाता है। फ्लोर इसके ट्रायंगल का फॉर्म होता है। मिडली और लेटरली, ये भी 2 तरीक़ों से उन्होंने इसका फ्लोर बताया। मिडली होता है हमारे पास एडक्टर लॉन्गस, यही चीज़ मिडली इसका एडक्टर लॉन्गस आएगा। और द लेटरली, अब वो लेटरली क्या बता रहा है? पोसास मेजर एंड सोसास मेजर एंड इलिकस। सोसास मेजर और इलिकस 2 चीज़ों से इसकी लेटरली साइड बनती है। अब इसके कंटेंट्स आ जाते हैं। कंटेंट्स में इसकी फ्यूमरल आर्टरीज एंड इट्स ब्रांचेस, फ्यूमरल वेन्स एंड इट्स ट्राइब्यूट्स, इसकी नर्व्स, इसकी फ्यूमरल शीट और ये नर्व्स के आगे उसकी ब्रांचेस बताएंगे। सबसे पहले फ्यूमरल आर्टरी और उसकी ब्रांच। फ्यूमरल आर्टरी और उसकी ब्रांच में उन्होंने बताया हुआ है the femoral artery transfers the triangle from its base at the mid-inguinal point to the apex in the triangle. It gives of the 6 branches, 3 superficial and the 3 deep. Femoral artery and its branches. ये देखिए हमारे पास femoral artery in femoral triangle, femoral artery in adductor canal और ये opening, ये सारे femoral arteries को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी जो है वो 3 जो है ब्रांचेस होंगी, 3 सुपरफिशियल होंगी और 3 जो है वो डीप होंगी।
आगे femoral vein है, femoral vein और उसकी tributes. The femoral vein accompanies the femoral arteries. The vein is medially to the artery at the base triangular, but post medially to the artery of the apex. The femoral vein receive the grades saphenous vein, circumflex vein and the veins corresponding to the branches of the femoral artery. Femoral artery में भी उन्होंने ये सारी, ये देखिए femoral artery और उसकी जो है ट्राइब्यूट्स के बारे में बात की. यहाँ femoral artery जो है वो सिंपल बताई, लेकिन इसके ट्राइब्यूट्स नहीं बताए हुए. अब हम आगे जो है इसके बाद इसकी फिमोरल शीथ जो है वो फिमोरल शीथ कैसे बनती है. हमारे पास फिमोरल वेसल से 4 सेंटीमीटर अबव ये हमारे पास फिमोरल वेसल, ये देखें फिमोरल यहाँ पे है, सॉरी ये इधर, ये फिमोरल शीथ है, इसके ये ऊपर फिमोरल शीथ है फिमोरल वेसल से 4 सेंटीमीटर अबव. अब इसके बाद इसकी नर्व्स आ जाती हैं. इसकी नर्व्स में फिमोरल नर्व है, नर्व टू द पेक्टिनियस है, नर्व फिमोरल ब्रांच ऑफ द गैंटिफॉर्म नर्व. इनके आप बस नाम कर लें, इतने ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ये सारे उन्होंने इनका फ्लोर बता दिया है. एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस और इलिपोसास. और इसके बाद ये इसकी फिमोरल नर्व, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन और ये सारी चीज़ें, इनग्वाइनल लिगामेंट और ये सारी चीज़ें मैंने पीछे अभी डिस्कस की हैं, वो सारी चीज़ें इधर डिस्कस की हुई हैं. आगे इसकी चीज़ आ जाती है हमारे पास femoral sheath. What is femoral sheath? This is the funnel shaped sleeve of the fascia covering the upper 3 to 4 centimeter of the femoral vessels. The sheath is formed by the downward extension of the 2 layers of the fascia of the abdomen. femoral जो है sheath हमारे पास कैसे बनती है, उन्होंने कहा कि ये जो इनक्लोजिंग होता है upper 3 to 4 centimeter femoral vessel से. This sheath is formed, ये कैसे बनती है हमारे पास, इसकी फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि ये बनती है एक्सटेंशन ऑफ 2 layers of fascia. जब 2 fascia के लेयर्स एक्सटेंड होती हैं तो हमारे पास एब्डोमिनल की, तो हमारे पास जो है femoral sheath बनती है. The anterior wall of the sheath is formed by the fascia transversalis, which lies in the anterior abdominal wall deep to the transversus abdominal, and the posterior wall is formed by the fascia iliac, which covers the iliacus. ये देखेंगे इसकी anterior wall बताइए जो कि फिमोरल शीथ की, और ये फिशियल ट्रांसवर्सिस जो कि फिमोरल की पोस्टीरियर वाल है, ये उन्होंने उस चीज़ को बताया. ये इसकी अंदर वाली वाल है, ये इसकी बाहर वाली वाल. उसके बाद आता है फिमोरल शीट इज एसिमेट्रिकली, इट्स लेटरल वाल इज वर्टिकल. इसकी जो लेटर वाली वाल है वो हमारे पास वर्टिकल होगी, इस तरह होगी बिल्कुल. एंड द मिडिल वाल इज ऑब्लिक, लेकिन इसकी जो मीडियल वाल है वो ऑब्लिक होगी, थोड़ी टेढ़ी होगी, इस तरह से होगी. डायरेक्टेड डाउन एंड लेटरली, डायरेक्टेड डाउन और लेटरली होगी. उसके बाद इसकी उन्होंने शीट को डिवाइड कर दिया है 3 कंपार्टमेंट्स में. लेटरल है, इंटरमीडिएट है और द मीडियल एंड द लिम्फेटिक कंपार्टमेंट. और द लेटरल कंपार्टमेंट क्या होता है, लेटरल कंपार्टमेंट कंटेन्स द फिमोरल आर्टरी एंड द फिमोरल. लेटरल कंपार्टमेंट के पास 2 चीज़ें होंगी, एक फिमोरल आर्टरीज और उसकी ब्रांचेस. इंटरमीडिएट्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिमोरल वेन्स आएंगे. याद रहे कि लेटरल में, या आप इसको आर्टियल कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें आर्टरीज आती हैं. आपको याद रहेगा फिमोरल आर्टरी, फिमोरल ब्रांचेस. अब उसके आप वेनस करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि फिमोरल वेन आएगी. जब आप लिम्फेटिक करोगे तो इसका मतलब है कि इसमें फिमोरल कैनाल आएगी. फिमोरल कैनाल अब क्या होती है, दिस इज द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फिमोरल शीट. ये मीडियल कंपार्टमेंट होता है फिमोरल शीट का. जो हमारे पास फिमोरल शीट मैंने अभी आपको दिखाई थी ऊपर, ये वाली, इसका जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है उसको हम फिमोरल कैनाल कहते हैं. इट इज़ क्लोनिकल इन शेप, ये जो है वो क्लोनिकल शेप में होती है. बीइंग वाइड above or at the base of the narrow, it is about 1.5 centimeter long and about 1 centimeter wide at the base. ये long और इसकी बेसमेंट बिल्कुल सेम होती है जो कि 1.5 सेंटीमीटर है. the base और the upper end of the femoral canal is called femoral ring. femoral ring की आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि what is femoral ring. तो femoral ring की डेफिनेशन ये है कि बेस और the upper end of the femoral canal, अब उसकी बेस या उसका अपर एंड वो femoral canal का वो femoral ring कहलाता है. the boundaries of the femoral rings are important. इसकी जो है फिमोरल, ये देखिए फिमोरल शीथ है, फिमोरल कैनाल, उसके बिल्कुल साथ ही फिमोरल वेन और उसके साथ ही फिमोरल आर्टरी पाई जाती है. इट्स बाउंड्रीज
इंटीरियरली बाय द इंग्वालियर लिगामेंट, पोस्टीरियरली बाय द पेक्टोनिस एंड द इट्स कवरिंग फिशिया। अब इसके अंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरीकों से बताएं। अंटीरियर हमारे पास इंग्वालियर लिगामेंट आएगा, बिल्कुल इसका ये ऊपर वाला पार्ट, ये देखें इसको हम इंग्वालियर लिगामेंट कह रहे हैं, और पेक्टोनिस इसका जो है ना पोस्टीरियर पार्ट जो है वो कवर कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं एंड मीडियली बाय द कनकेव मार्जिन ऑफ द लेटरल लिगामेंट एंड द लेटरली बाय द सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फेमोरल वेन। इसके लिए लेटरली भी और मिडली बता दें। मिडली हमारे पास आ रहा है कनकेव मार्जिन ऑफ द लेटरल लिगामेंट। जैसे हमारे पास इंग्वालियर लिगामेंट है वैसे ये बिल्कुल सेम इस तरह का लिगामेंट है, और ये जो है वो सेप्टम है सेपरेट होता है जो कि फेमोरल वेन से। इसके बाद हमारे पास ये इंफीरियर एपीगैस्ट्रिक वेसल्स आर क्लोज रिलेटेड टू द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड द लेटर वॉल ऑफ द रिंग। द फेमोरल ट्रायंगल इज क्लोज बाय द कंडेंसेशन ऑफ द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द फेमोरल सेप्टम। ये फेमोरल सेप्टम की डेफिनेशन आ गई कि फेमोरल रिंग जब क्लोज होती है कंडेंसेशन ऑफ द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू से तो फेमोरल सेप्टम बनता है। द पेरिटल पेक्टोनल कवरिंग सेप्टम फ्रॉम द अबव शो अ डिप्रेशन। एक वो डिप्रेशन शो करता है जिसको हम फोसा कहते हैं। ये बात पहले भी हमने डिस्कस की है कि जो डिप्रेशन चीज़ होती है उसको हम फोसा बोलते हैं। तो अगर वो फेमोरल का है तो वो फेमोरल फोसा कहलाएगा। द फेमोरल कनाल कंटेन्स लिम्फ नोड। इसके अंदर लिम्फ नोड्स भी होते हैं, इनके उन्होंने नाम बता दिए। A small amount of the alveolar tissues भी होते हैं। The lymph node drains the gland penis in males and the calcareous in female। जो हमारे पास मेल्स होते हैं इनमें पेनिस होता है, जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर क्लिंटोरियस होता है। और यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसका लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।